मैं आया हूँ, लिबर्टी खुला हुआ है, मेन मार्केट खुली हुई है, पीआईए रोड खुला हुआ है, लेकिन बरकत मार्केट को बाकायदा तौर पे बैरियर लगा के बंद किया हुआ है। इस होटल पे कितने वर्कर थे पहले? 50 वर्कर था। 50 वर्कर था। अब कितने? अभी तकरीबन 7, 8 या 10 वर्कर लगे हुए हैं। बाकी कहाँ? बाकी बेचारे अभी से बाहर फिर रहे हैं। अभी क्या उनको तनख्वाह कहाँ से देंगे? मून मार्केट हम हर जगह घूमते हैं, ये मार्केट बंद, हम तो इसका ऑर्डर भी नहीं उठाते। ये बेचारे भी हमें कहते हैं यार आप ऑर्डर ना कैंसिल करें, आपकी मेहरबानी। हम कहते हैं यार हम क्या करें, आने ही नहीं दे रहे, थप्पड़ मार देते हैं आगे से पुलिस वाले। हाँ जी, ये कल परसों ये थप्पड़ मारा, ये तो हम मैं पीछे से घूम के आए हैं। फूड पांडा राइडर है, वो ये बता रहा है कि हम कल आ रहे हैं, आपका कोई जवान है उसने कोई थप्पड़ सुपर मारे हैं कि नहीं, थप्पड़ नहीं कोई भी थे मारा। वो सामने रास्ता बंद है ना, राइडर जो दूसरी साइड से आती है अंदर। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हर दुकानदार डिफ़ॉल्ट कर चुका है। हम तो रेस्टोरेंट वाले हैं ना, बेकरी वाला क्या करेगा, दूध वाला क्या करेगा, ग्रोसरी वाला क्या करेगा, तंदूर वाला क्या करेगा। ये कोई मकबूजा कश्मीर है या फ़लस्तीन में बैठे हैं कि बैरियर लगे हैं और कोई बंदा अंदर नहीं आ सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि स्मोक की सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर में बाकायदा तौर पे स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया, जिसके होते हुए तमाम तर दुकानों को 8 बजे बंद करने का फ़ैसला किया गया। आप मेरे में देख सकते हैं कि इस वक्त हम बरकत मार्केट के बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ पे बाकायदा तौर पे बैरियर लगा के इस मार्केट को बंद किया गया है। 8 बजे दुकानें बंद करने का फ़ैसला किया गया तो हमने देखा कि सैकड़ों की तादाद में दुकानें बंद होगी। जो चंद दुकानें बाकी रह गई वो इसलिए खुली हुई थी कि उनका या तो कोई मामला चल रहे थे या वो पैसे दे के या किसी को कोई मामलात करके दुकान खोल के बैठे हुए थे। इस तरह हम कुछ दुकानों पे गए भी। मैं इस कारोबार के मतलब जितना जानता हूँ कि 8 बजे दुकानें बंद करने की वजह से जो फूड इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। बरकत मार्केट में मेरा ख्याल है कि सैकड़ों की तादाद में दुकानें मौजूद हैं और हर दुकान में 20 लोग काम करते हैं, 30 लोग काम करते हैं और इनका नॉर्मली जो पीक आवर होता है वो 9-10 बजे के बाद शुरू होता है। लोग जॉब के बाद घर आते हैं, फ्रेश होके जिम वगैरह करके उसके बाद अपनी फैमिली के साथ निकलते हैं खाने पीने के लिए। अब यहाँ पे मैं जब गुज़िश्ता रोज़ आया तो इन लोगों ने मुझे बताया कि इस लॉकडाउन की वजह से नौबत ये आ पड़ी है कि हम तमाम तर मुलाजमीन को वापस घर भेजने के लिए तैयार हैं, क्योंकि काम है ही नहीं। 8 बजे दुकानें बंद कर रहे हैं, 5-6 बजे दुकानें खोलते हैं, 8 बजे बंद है। इनका तो नॉर्मली काम ही रात को चलता है। अब यहाँ पे ये बाकायदा तौर पर बैरियर लगे हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि वो तमाम मार्केट्स बंद हैं जिनका कोई तल्लुक वास्ता पंजाब पुलिस में नहीं है। जिन लोगों का तल्लुक वास्ता पंजाब पुलिस में है और जिनके यहाँ से रोटियाँ जाती हैं या सलाम दुआ चलती है, उन लोगों की दुकानें खुली हुई हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स खुले हुए हैं जिन लोगों का हिसाब किताब है, और जिनका नहीं है उन लोगों का कारोबार ख़राब है। और मुख्तलिफ़ कारोबारी हज़रात से बातचीत करते हैं कि किन मसाइल का सामना है, और अगर ये सूरत हाल इसी तरह से रहती है, अगर ये लॉकडाउन बढ़ाया जाता है, कुछ साल तक लेके जाया जाता है या इसी तरह से जो है सूरत हाल रहती है, तो फिर क्या मामला हैं, कारोबार किस तरह से करेंगे। कारोबार वैसे ही नहीं है और जो है उसको करने नहीं दिया जा रहा। तो आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और यहाँ पर मौजूद जो मुख्तलिफ़ होटल्स और रेस्टोरेंट के मालकान हैं उनसे बातचीत करते हैं। बाकायदा तौर पर एक डाला फिर रहा है और वो दुकानों को बंद करवा रहा है। और अब आप सोचें कि एक एक दुकान के अंदर 50-50 वर्कर्स काम करते हैं। कोई पकाने वाला है, कोई सर्व करने वाला है, कोई बर्तन धोने वाला है। और अगर मार्केट्स इस तरह बंद रहेंगी और ये लोग कमा नहीं पाएंगे तो फिर इन्हें ज़ाहिर बात है कि जो इनके पास लोग काम करते हैं ये उनकी सैलरीज कहाँ से देंगे। तो कह रहे हैं कि मजबूरन ये तमाम अहबाब जो मुख्तलिफ़ शहरों से सफ़र करके यहाँ पर अपने बच्चों का रोज़गार कमाने आए हैं, इनको हम फिर तनख्वाह नहीं दे पाएंगे और हमें मजबूरन इन्हें वापस भेजना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे तमाम तर दुकानें बंद हैं। इक्का दुक्का जो है वो ऑनलाइन होम डिलीवरी वाला काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बाकी तमाम तर दुकानें बंद हैं। यहाँ पे कोशिश करते हैं कि कुछ जो रेस्टोरेंट के मालकान हैं उनसे बातचीत करें और उनसे ये जानें कि किन मसाइल का सामना है इस लॉकडाउन की वजह से। देखें, स्मोक की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है और उससे निमटने के लिए कुछ इक़दाम करने पड़ेंगे और वो कुछ सख्त भी हो सकते हैं। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि नॉर्मली कारोबार के जो हालात हैं वो वैसे ख़राब हैं। बिजली का बिल आता है, आपका कलेजा मुँह को आ जाता है, और फिर अगर कारोबार करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे। इसका कुछ अल्टरनेट होना चाहिए। ये अगर इसी तरह से रहेगा तो ये जो आपका रेस्टोरेंट और फूड इंडस्ट्री है वो मेरा ख्याल है कि तबाह हो जाएगी।
तो आइए प्रोग्राम का बकायदा आगाज़ करते हैं। एक तो सर ये बरकत मार्केट सिर्फ बंद है, बाकी पूरी लाहौर की मार्केट खुली है। हाँ जी, ये इन लोगों का बता नहीं ना जाता होगा। हाँ जी, मैं जी ये पूछना चाहता हूँ ये फ़र्क क्यों है। दूसरी मेरी मैडम मरियम नवाज़ सीएम साहिबा से बड़ी दरख्वास्त है, आपने लाहौर आया डेवलप किया, आपकी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। दो मेहरबानियाँ फरमाएं। मियाँ नवाज शरीफ ने हमेशा पाकिस्तान को बनाया है, नुकसान नहीं किया पाकिस्तान का। एक तो जो गरीब रेडी वाले हैं उनको इजाज़त दें, वो अपनी रोज़ी ना उनकी ज़ाया, उनका कोई अल्टरनेट सोल्यूशन अच्छा सा दे दें उनको। सेकंड जो है प्लीज़ अभी 8 बजे की पाबंदी ना लगाएं। हम चाइना और जापान की दौड़ में नहीं शामिल हैं, क्योंकि वहाँ बिजली फ्री है, वहाँ टैक्स फ्री कंट्री है। हम लोग जो है टैक्स भी देने हैं, हम लोगों ने सब कुछ खर्चे उठाने हैं। 350 रुपये दर्जन अंडे लेने हैं, 280 रुपये की ब्रेड लेनी है। प्लीज़ हमें टाइम बढ़ा दें। अच्छा, नहीं, एक और बात भी है कि अगर ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट या होटल की बात कर ली जाए, 50-50 मुलाजमीन है और नॉर्मली इनका काम भी रात को चलता है। तो अभी आपने जो सवाल किया है ना कि बरकत मार्केट के अलावा तमाम लाहौर खुला हुआ है, सारा लाहौर वो खुला है। इसलिए खुला हुआ है कि जिन जिनके पंजाब पुलिस से मामलात हैं जी, जहाँ से भत्ता जाता है, खाने जाते हैं, उनकी खुली भी हैं, और जिनसे नहीं जाता वो देखें उनकी बंद हाँ, करवाई हम तो पंजाब पुलिस को भी सल्यूट करते हैं, पाक आर्मी को भी सल्यूट करते हैं, पर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के, प्लीज़ हम आवाम को टाइम दें कमाने के लिए रोज़ी, ताकि हम लोग हैवी टैक्स और हैवी बिल्स पे कर सकें। बाखुदा 8 बजे का अगर आप पाबंदी लगाते हैं हम लोग नहीं कर सकते। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 12 बजे 10 बजे का टाइम दे। गवर्नमेंट हमारे साथ कोऑपरेट करे, आवाम 1 करोड़% आपके साथ कोऑपरेट करेगी। आप देख सकते हैं आपकी कोई भी हुक्मतुली नहीं हो रही, लेकिन प्लीज़ हमें ना ये मौका दें। रिज़्क हर किसी का हक है कमाना। रिज़्क गरीब कमाना बंदा हर जो है, बंदे जो जिसके घर में तेल और घी खरीदने की कैपेसिटी नहीं है, तो ऑनरेबल सीएम साहिबा मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच जाए तो मैं अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ। पंजाब हुकूमत जिंदाबाद, वी अप्रिशिएट, बट प्लीज़ हेल्प द आवाम, हेल्प द बहुत आवाम। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? ये आपका होटल है? जी सर। रेस्टोरेंट है, क्या नाम है? खान बाबा? जी खान बाबा। अच्छा, कितना रेंट दे रहे हैं आप इसका? 8 से 10 लाख रुपए रेंट है और कितना वर्कर 8 है? से 10 लाख बिजली का किराया है। 25 से 30 वर्कर हैं जो टोटली फारिग फिर रहे हैं। सत्यानाश हो गया कारोबार का, फारिग बैठे हुए हैं। रात 10 बजे के बाद मार्केट में काम शुरू होता है, रात 9:45 बजे 9:45 बजे मार्केट क्लोज। अब ये डाला फेर रहा था, क्या कह रहा था? तो कहते हैं बंद करें भाईजान, बिल्कुल 0-0 करवा के चले जाते हैं। एक आधा जो पार्सल या कोई टेक अवे का होता है वो मार्केट में सन्नाटा दे के कहता है पता नहीं क्या हो गया। वैसे आप लोग खाना इस तरह बेच रहे हैं जैसे मंशियात बेच रहे हैं भाईजान। छुपा के। मंशियात वाले तो छुपा के बेचते हैं, हमें तो छुपा के भी बेचने नहीं दे रहे। अच्छा, आपको खाना मंशियात की तर्ज में बेचने की भी नहीं दे रहे। हम कह रहे हैं कि भाग जाएं, हम किसी तरफ भाग जाएं। मुझे ये बताएं कि लाहौर में जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुले हुए हैं वो कैसे खुले हुए हैं? हर तरफ खुला हुआ है। वो कैसे खुला हुआ अभी आप लिबर्टी चले जाओ, सारा खुला हुआ है। मेन मार्केट खुला हुआ है, PIA रोड पे चले जाए, सारा खुला है। मेन मार्केट सारा खुला है। हाँ। पता नहीं इस मार्केट को क्या हो गया। ये कैसे खुला है? वल्लाह अलम, ये आपके सामने है, वो मामलात कब्रिस्तान हैं, बना क्या हुआ मामलात है। हैं? कोई मामलात बाहर के मामलात हैं। हाँ। बाहर में जो सब कुछ बैठा चल है रहा वो है। कुछ देर दिला के बैठा है जाहिर ना। सी बात है, कानून दिहाड़ियाँ तो लगा सबके रहे लिए हैं। कानून तो है ना। आप लोगों से आगे उन्होंने दिहाड़ी दी नहीं पूछा नहीं किसी ने आगे? भाईजान किसी तरह की कंप्रोमाइज नहीं है। वो कह रहे हैं जी पूरा लाहौर जो है यहीं पे आता है। मैंने देखा नाज़रीन, एक बात जनरली बताता हूँ कि मैं आया हूँ, लिबर्टी खुला हुआ है, मेन मार्केट खुली हुई है, PIA रोड खुला हुआ है, लेकिन बरकत मार्केट को बाकायदा तौर पे बैरियर लगा के बंद किया हुआ है। अब पता नहीं अब इनके क्या मामलात हैं। पूरे लाहौर में आप देख लें, कहीं पे भी बैरियल नहीं है। पूरे लाहौर में आप चले जाएं, पूरे लाहौर की फूड स्ट्रीट मार्केटें चेक कर लें, कहीं पे आपको बैरियल नहीं लगा नजर आएगा। यहाँ पे 9:45 बजे बैरियल लगा अब देते आप हैं। बता रहे हैं कि 10 लाख रुपए इस दुकान का किराया है, 10 लाख रुपए को बिजली का बिल और दूसरे बिल वगैरह हैं, फिर आपके 25 वर्कर हैं, हर वर्कर की 50 वर्कर है, 25 वर्कर सारे फारिग हैं सर। हम आपको कह रहे हैं कि भाईजान टोटली आप हमारे वर्कर खड़े हैं, ये इनके भी फैमिली हैं पीछे, हमारे पीछे भी खाने वाले हैं, हमने भी अखराजात देखने हैं, पूरा करना है। वो तो हमने देना ही देना है, जो पीछे हमसे लेने वाले हैं किराया उन्होंने लेना है, बिजली का बिल उन्होंने आप लेना लोग है। धुआं ज्यादा तो नहीं छोड़ते क्योंकि आपको ही बंद देखें करवा ना, रहे हैं। आपके पास कैमरा, आप देखें ना कहाँ पे मीडिया, बताएं हमें। एक तो कारपोरेशन पिछले 2 महीने से कारपोरेशन तो काम करने ही नहीं दे रही। उन्होंने तो सब कुछ खत्म कर दिया। LDA कारपोरेशन ने मार्केट की 0-0 कर हाँ, दी। वैसे बैठे भी बाहर हुए थे, वो तो चलो ठीक है, जान में वो तो चाहिए। हम मानते हैं, हम उठ गए। आप मुझे बताएं कि इस होटल पे कितने वर्कर थे पहले? पहले 50 वर्कर था। 50 वर्कर था।
अब कितने हैं? अभी तकरीबन 7, 8 या 10 वर्कर लगे हुए हैं। बाकी कहाँ? बाकी बेचारे अभी इधर बाहर फिर रहे हैं। अभी क्या उनको तनख्वाह कहाँ से देंगे? ये आप काम लोगों नहीं ने- होगा। मतलब कि उन्होंने कहा कि आप कोई और जॉब देख लें। जी आप और देखें। अच्छा। हम भी छोड़ेंगे। अभी ऐसा करेंगे तो मार्केट में सब कुछ छोड़ देंगे। लोग बुरे कामों पे लग जाएंगे। लोग चर्च पे, फेम पे, ऐसे होटलों पे जाएंगे। कोई क्या जाएगा, कहाँ जाएगा, क्या काम करेंगे लोगों? ताजर के जरिए तो ये सारा कुछ चल रहा आपको है। ये जो ताजर के जरिए होम तो सारा डिलीवरी कुछ चल करने रहा है। दे रहे हैं या नहीं करने कुछ भी नहीं करने दे रहे भाई। होम डिलीवरी सब नहीं करने दे रोक रहे हैं। जीरो वो कहते हैं बंद कर दें। निकलो ही ना आप। नोटिफिकेशन में मतलब है ये कि जो भाईजान ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाला कुछ भी सिस्टम है नहीं, वो वो भी कह नहीं रहे है। हैं बंद कर देना। ये आपके सामने उससे मार्केट पूछें कि हमको चर्च बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? मतलब दो कि- चार यानी नहीं गाड़ियां दे रहे, जो आपके मार्केट सामने में पुलिस आ खड़ी थी, ये पुलिस का डाला फिर रहा है, उन्होंने वो भी जीरो करवा दिया है। मतलब गाहक आने ही नहीं देना था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये आपके वर्कर थे? इतनी सख्ती तो कोरोना में भी नहीं थी जो अभी हो गई है। अच्छा वो दिखाएं आपके। ये देखें नाज़रीन, एक बड़ा रेस्टोरेंट है। साइड पे हो जाए। ये- एक हाल है, दूसरा हाल है, ये तीसरा हाल अच्छा है। कौन कौन सी जगह आपकी? एक वो हाल है फैमिली हाल, अच्छा। बंद है। एक ये जेंट्स हाल है क्लोज, ये वाला हाल क्लोज। ठीक है। जीरो जीरो होके बैठे हुए हैं हम। और महाना आपका जो खर्चा है वो 20 से 25 लाख रुपया। ज्यादा है, कम नहीं है। अच्छा जी। तो आप लोग नॉर्मली जो फूड का कारोबार है जी। वो कितने बजे शुरू होता है? हमारा जो कारोबार है वो आप ये 8-9 बजे के बाद शुरू होता है। ठीक है। ठीक है, 12-1 बजे तक हमारा काम, 4-5 घंटे काम होता है सारा। वो 4-5 घंटे हुकूमत ने बंद कर दिया। उन्होंने क्या बंद कर टाइम दे 12 बजे तो हमें टाइम दें कम से कम। रिलीफ नहीं दे रहे, किसी तरह से भी हम रिलीफ नहीं दे रहे। हम कह रहे हैं सब इसको आप इस तरह देख सकते हैं, ये एक बरकत मार्केट, एक फूड स्ट्रीट है। अभी आपने देखा बैरियर लगा के इसको लॉकडाउन कर दिया गया। आया कि यहाँ पे कोई दहशतगर्द छुपे हुए हैं, क्या मामला है कि जो हमारे कारोबार को बंद किया जा रहा है। दूसरी वजह ये है कि इन्होंने 10 बजे तक का टाइम रखा। हम 10 बजे क्लोज करके घरों को चले जाते हैं। इन्होंने डिलीवरी का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, हमें गवर्नमेंट कहती है आप डिलीवरी करें। जब बैरियर लग के रास्ते बंद हो गए, ना हमारा राइडर आ जा सकता है, ना फूड पांडा होता है। हाँ ठीक है, मतलब कोई भी राइडर भी आ जा नहीं सकता। हमारे लॉसेस होते हैं। दूसरी ये बात है कि हर दुकानदार, एक छोटी सी भी दुकान है ना, उसका कोई 2 लाख रुपए किराया भी है और एक दुकान के साथ 30 से 40 घरों का रोजगार चलता है। ठीक है, अब जब ये हमें 10 बजे बंद करवा देते हैं, आप ज़रा बताएं, ये एक फूड स्ट्रीट है। फूड स्ट्रीट में हमेशा वो लोग आते हैं कि जो दिन में अपने कारोबार को बंद करते हैं और अपनी फैमिलीज के साथ, रात का अपने कारोबार। दोस्तों के साथ रात को खाना खाने के लिए आते हैं। और हमारा तो काम ही इशा के बाद शुरू होता है। जब हमारा काम शुरू होना होता है, ये आते हैं इदारे वाले और हमें बंद करवा देते हैं। इस तरह हमारा जो डेली का लॉसेज है वो बहुत बड़ा हो गया। तो इस तरह या तो बिल्कुल बंद कर दें, हम घरों में बैठ जाएं। तो इस लाहौर और मार्केटों के साथ हम कंपेयर नहीं करते, सारा लाहौर खुला, लेकिन बरकत मार्केट को इतना टारगेट पता नहीं क्यों किया गया। ये एक सबसे बड़ा अलमिया है यहाँ। अच्छा, अभी बात करते हैं, पुलिस से भी बात करते हैं कि क्या मसला है। सिर्फ क्या बरकत मार्केट ही धुआं छोड़ रही थी या बाकी नहीं छोड़ रहे, मसला क्या है? ये देखें, ये एक बड़ा होटल है। यहाँ बता रहे हैं कि महाना इनका जो अखराज आते हैं वो 20 से 25-30 लाख रुपये है। 20 से 25-30 लाख रुपए है। यहाँ का 10 से 11 लाख रुपया रेंट है। फिर बता रहे हैं कि बिजली और दीगर जो अखराजात बिल आते हैं वो 10-11 लाख आते हैं। फिर हमारा जो स्टाफ है वो 25-30-50 लोगों पे मुश्तमिल है। और अगर हमें कारोबार ही नहीं करने दिया जाएगा, वो कह रहे हैं कि इशा के बाद हमारा कारोबार शुरू होता है 8-9 बजे और 10 बजे आगे, 10 बजे से पहले आके दुकानें बंद करवा देते हैं। ना जो है ऑनलाइन फूड डिलीवरी का ऑप्शन दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने बाहर से बैरियर लगा के बंद किया गया। तो कह रहे हैं कि हमने कुछ जो है वर्कर्स उनको निकाल दिया, बाकी को भी भेज देंगे और ख़ुद भी बंद करके बैठ जाएंगे। मेरा ख्याल है कि देखना चाहिए कि लाहौर में अगर कोई एक भी दुकान खुली है तो बाकियों को क्यों नहीं अपना कारोबार करने की इजाज़त है, ये देखना चाहिए। हाँ जी, मैं फूड पांडा रह चलूँ, आज हमारे कैंसिल हो रहे हैं। क्या वजह क्या है? दुकानें बंद, आने नहीं दे रहे आगे। ਤੁਸੀਂ ऑनलाइन फूड डिलीवरी करते हो ना? ऑनलाइन तो ये अब तुसी- हाँ। तकरीबन पहले आया हूँ, ऑर्डर लगा है कराची बिरयानी का, 1 घंटे बाद ऑर्डर मिला है। 50 रुपए का ऑर्डर था, ये इधर देना है, शेर है हॉस्पिटल में देना है। कस्टमर ने कहा यार मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ, 1 घंटे से करो। मैंने कहा यार वहाँ पर बंद लगा था, मैं क्या करूँ। नहीं मुझे बताएं, आप पूरे लाहौर में फिरते होंगे, यही मार्केट बंद है? ये बोले भी मेरे को- मार्केट बंद है। ये क्यों बंद है? यही तो पता नहीं चल रहा। मून मार्केट हम हर जगह घूमते हैं, ये मार्केट बंद, हम तो इसका ऑर्डर भी नहीं उठाते। ये बेचारे भी हमें कहते हैं यार आप ऑर्डर ना कैंसिल करें, आपकी मेहरबानी। हम कहते हैं यार हम क्या करें, कस्टमर ऑर्डर ही नहीं ले रहा, वो अंदर ही नहीं आने देते। अभी मैं ना घूम के ऑनलाइन फूड का तो वैसे अलाउ है कि नहीं है? आने ही नहीं दे रहे, अच्छा, थप्पड़ मार देते हैं आगे से। पुलिस वाले? हाँ जी, ये कल परसों में थप्पड़ मारा, ये तो अब मैं पीछे से घूम के आया हूँ। ठीक तो है। अभी भी घंटा हो गया, ये देखें ऑर्डर अभी तक भी नहीं मिला। वो कह रहे हैं भाई क्या करें, डाला जा रहा है, उठा कर ले जाएंगे, वेट करो।
तो बड़ा मसला बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? कैसे हैं आप? खैरियत से? सर, ये लॉकडाउन के बायस ये जो दुकानें बंद करवाई जा रही हैं, जी जी, ये क्या 9 बजे का टाइम है, 10 बजे का टाइम है, कितने बजे का टाइम है? 10 बजे का टाइम। 10 बजे का टाइम जी। है। अच्छा सर, स्मोक की सूरत हाल वाकई बड़ी ख़राब है और उसके से निपटने के लिए कुछ ना कुछ तो फैसले करने पड़ेंगे, लेकिन सिर्फ बरकत मार्केट क्यों बंद है? आप मेरे साथ चलें, लिबर्टी खुला हुआ है, लिबर्टी के आगे मेन मार्केट खुली हुई है, PIA रोड खुला हुआ है। ये तमाम कारोबारी लोग जो हैं शिकायत ये कर रहे हैं कि हमारी 10-10 लाख रुपया जो है वो किराया है, बिल आते हैं, हमारे यहाँ 10-10, 20-20 मुलाजमीन हैं, लेकिन सिर्फ हमारे कारोबार नहीं करने दिए जा रहे, ना ऑनलाइन फूड कोई राइडर आता है उसको आने दिया जा रहा है। इस बात वाले पता कि भाई जो आपने बताया ना कि वो दूसरी मार्केटें खुली हैं, वो आप जो मुतलका उनके थाना जाते हैं ना, उनसे आप पूछें कि वो क्यों उन्होंने खोले नहीं दिए। ठीक है, हम तो ऑर्डर की कंप्लेंट्स कर रहे हैं ना। ठीक है, मुझे एक बात बताएं कि जो ऑनलाइन जो डिलीवरी है, ऑनलाइन डिलीवरी ये वे कर सकते हैं। अच्छा, अभी वो एक फूड पांडा राइडर है, वो ये बता रहा है कि हम कल आ रहे हैं, आपका कोई जवान है उसने कोई थप्पड़ मारे हैं कि नहीं, थप्पड़ नहीं, कोई भी थे मारा, वो सामने रास्ता बंद है ना, राइडर जो दूसरी साइड से आते हैं अंदर, वो ठीक है उधर से आते हैं। अच्छा, मतलब कि आप बता रहे हैं, सारी बात है, आप अपने इलाके के जवाब दें हैं। जी, यहाँ पे लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि कब तक चलेगा, क्योंकि आपको पता है नॉर्मली जो खाने का कारोबार है वो रात को ही चलना है। मेरे भाई, आप लोगों को भी पता है ना, ये आप लोगों को पता है ना, जो गवर्नमेंट ने आर्डर देने हैं उसमें आर्डर को इन्हें लगता है कि पता नहीं जो लोग बैठे में खोल के उनके कोई मामला होता है, मतलब कि इन्हीं के दोस्त साहब आप है ना जो दीगर दूसरे मेरे वो उनसे पूछे ना जो उधर खोल उधर भी के, जाएंगे, हाँ उधर भी उनसे जाएंगे, वहाँ पे भी इसी पूछे। तरह यहाँ का तो कोई कंप्लेन नहीं, हम बंद करवा रहे हैं ना, आपने देखा है। हाँ, ये मैंने देखा, तो जो बंद करवा टेक वे कर रहे हैं ठीक है, वो करें। ये कह रहे हैं कि टेक वे भी नहीं करना। नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात टेक वे की ऑप्शन है, ये हमारे भाई हैं, इनके को हम अल्लाह टेक वे की ऑप्शन है ना, उसके क्या SOPs हैं, ये बैठे में सारे सुन रहे हैं, तो जरा इन्हें वो बताते हैं। पता है, देखें ये गाड़ियाँ जो है ना, गाड़ियाँ जब तक हम रोकेंगे नहीं तो लोग इधर गाड़ी में आके बैठेंगे, खाएंगे। ठीक है ना, तो जो टेक वे इनकी मोटरसाइकिल है वो जो आउटसाइड है उधर से आए, ठीक है, तो उधर से आके अपना टेक वे लेके जाएं जहाँ जाना है। मतलब कि आप कह रहे हैं कि हम गाड़ी कोई नहीं आने देंगे, हाँ, कोई गाड़ी आएगी वो रुकेगी। हाँ, जो इनके अपने मुलाजम है जो लेके जाते हैं वो जाएं जहाँ मर्जी देके हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब मतलब कि आप वैसे आपका बड़ा एक्सपीरियंस होगा जा सब, मुझे बता दें कि जो लोग जिनके इलाके के खुले हुए हैं, जी, इंतजामिया की मर्जी के बगैर खुल सकते हैं? ये मैं नहीं कुछ कह सकता। वैसे आप नहीं, फिर आपके तजर्बे से फायदा उठाएं, मेरे तजर्बे मतलब कि आपने देखे दुकान को नहीं खुलने दी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं साथ मतलब कि लिबर्टी वाला कोई मामला तो मेरे भाई उनसे पूछे जाके खुली है या नहीं, मैं तो उधर नहीं गया, मुझे क्या पता खुली है कि नहीं, आप गए हैं उधर? मैं देखे, तो फिर उधर पूछे जाके, हम उनसे भी पूछते हैं। बहुत शुक्रिया, इजाज़त हमारे साथ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो अहकामात जो हैं उसको फॉलो कर रहे हैं और मैं अपने इलाके का जवाब दूँ, हम यहाँ पे किसी भी शख्स को 10 बजे का ऑर्डर है उसके बाद बैठने की इजाज़त नहीं दे रहा। मैंने उनसे पूछा कि ये यहाँ पे लोग जो है शिकायत ये कर रहे हैं कि हमें ऑनलाइन जो डिलीवरी सिस्टम है फूड की उस पर भी काम करने नहीं दिया जा रहा। वो कह रहे हैं कि हमने मेन बंद किया हुआ है ताकि किसी किस्म की कोई गाड़ी ना आए, गाड़ी आएगी वो यहाँ पे रुकेगी, रश पड़ेगा। उन्होंने कहा जो इनके राइडर्स हैं वो पीछे से रास्ता इस्तेमाल करें और आप जहाँ जहाँ पे दुकानें खुली हुई हैं वहाँ के मुतलका थाने के जो लोग हैं इंतज़ामिया उनसे बात करें या उन लोगों से पूछें कि आप यहाँ पे कैसे बैठे हुए हैं। बहरहाल मुझे और आपको पता है कि वहाँ पे कैसे बैठे हुए हैं। चलें और भी यहाँ पे जो है अहबाब है उनसे बातचीत करते हैं। क्या किराया क्या चल रहे हैं आप? किराया 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये किराया दे रहे हैं और कितने लोग आपके पास काम करते हैं? तकरीबन 14-15 बंदे। 14-15 लोग। तो अब जब से ये 10 बजे दुकानें बंद करवाई जा रही हैं, पहले 8 बजे था, अब 10 बजे हो गया, हाँ, क्या कोई फ़र्क आया कारोबार में? नहीं, लोगों की पता चलते अभी तो लोग ज़्यादा नहीं आते, जो कोई आते इधर पुलिस वाला मना करते नहीं। कारोबार में कितना फ़र्क पड़ा है? ज़्यादा, आधे से भी ज़्यादा पड़ते हैं। नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ है। मतलब कि तनख्वाहें देने में, रेंट देने पे इस बार मसला होगा। लोग ज़्यादा इस मार्केट में ऐसे करते थे, किसी के काम नहीं होते मजदूरों की छुट्टी देते हैं। हमने अभी तक एक मजदूर की भी छुट्टी नहीं दिया। वो ना भाई कहते थे नहीं, कितना भी बनते उनके तो अपना दिहाड़ी के हिसाब से चलाओ ना, हमारा क्या नुकसान होते या पैदा होते। ये लेकिन तो आप कितनी देर अपनी जेब से करेंगे? मतलब जाहिर बात है आप कमाएंगे तो उनको देंगे ना। ये तो हम भी इसलिए सोचते, चाबी ख़त्म होती 24 तारीख पे ख़त्म होती, चाबी से एक 2 दिन के लिए हम गिनती करते कब भी ख़त्म होते। ये तो पता नहीं चलते कब भी ख़त्म होते, अल्हम्दुलिल्लाह फिर काम स्टार्ट होते। ठीक है, ये बता रहे हैं कि इनके भी यही मामलात हैं। यहाँ पे भी बता रहे हैं कि 10 से 12 लोग काम करते हैं, 2-2 लाख रुपया रेंट है और ज़ाहिर बात है कि अब जो कारोबार का पीक आर था वो उस पर वो काम कर नहीं पा रहे। ये यहाँ पे बिरयानी स्टेक किंग एंड बर्गर। जी अस्सलाम वालेकुम रफ़ी भाई, क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? अल्लाह का करम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या दुकानें बंद हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं कि बड़ा नुकसान हो रहा है?
सर जी नुकसान बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हर दुकानदार डिफ़ॉल्ट कर चुका है। अच्छा, मैं अपन पहले भी दोस्तों को बता रहा था कि ये एक फूड स्ट्रीट है और इसका जो टाइम ही रात का है। ठीक है, ये लॉकडाउन की सिचुएशन है, फोग है, उस वो हमने स्मोक हमने तो नहीं किया ना कि जो उसके एलिमेंट हैं स्मोक के उनको कवर करें। ये एक फूड स्ट्रीट है, 10 बजे इसको बंद करवा देते हैं और हमें डिलीवरी का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन उसमें काम करने नहीं दिया जाता। ये देखिए, इस अंधेरे में हम क्या काम करेंगे। वो ऑनलाइन फूड डिलीवरी नहीं कर पा रहे, क्या मकसद क्या? ऑनलाइन भी नहीं हो पा रहा ना। क्यों, मतलब क्यों डिलीवरी क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, फूड पांडा से हमें ऑर्डर आएगा, उसके राइडर के पास लोकेशन तो होती है, आगे बैरियर लगे हैं, वो वहाँ पे खड़ा होकर कॉल करता है जी अंदर आने नहीं दे रहे हैं, हमने किधर से आना। अंदर नहीं आने देते, बैरियर लगे ना, रास्ता बंद हो गया। अब वो बंदा कॉल करता है, हम कहते हैं इधर से घूम के आए, उधर से घूम के आए, फिर हम क्या करते हैं, और बोर्ड नहीं चल रहे। ठीक है, अगर बोर्ड चल रहा हो तो उसको पता ही नहीं कौन सी दुकान कहाँ पे है। हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं कितना रेंट दे रहे हैं आप इस दुकान का? इसका रेंट देखें जी, लाखों में है। लाखों में रेंट है? हाँ जी। और कितने लोग हैं आपके पास? एक दुकान के ऊपर कम बेश 25 से 30 घरों का चूल्हा जलता है। अच्छा। एक छोटी दुकान के ऊपर। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा चूंकि लॉस हो रहा है, सबसे पहले दुकानदार या कोई भी कारखाने वाला, फैक्ट्री वाला सबसे पहला काम करता है कि वो लेबर को फारिग कर देता है कि यार आप लोग घरों में बैठ जाओ। हमारे पास अगर 20 बंदे काम करने वाले हैं तो हमने 15 को भेज दिया, 5 के साथ काम कर रहे हैं। अब वो 15 हमें भी बद्दुआएं दे रहे हैं, गवर्नमेंट को भी बद्दुआएं दे रहे हैं। बात है। ये फूड इंडस्ट्री है एक, ठीक है ना, फूड इंडस्ट्री है, इसको ये खुद तबाह कर रहे हैं। और इस मार्केट का अलमिया ये है कि एक फूड स्ट्रीट है और इसका तो काम ही रात को स्टार्ट होता है, ईशा के बाद। अब जब 10 बजे बंद करवा देंगे, हमने तो अभी स्टार्ट नहीं लिया होता तो ये बंद हो गया। अच्छा, अब बैरियर लग गए। अब हम तो रेस्टोरेंट वाले हैं ना, अब बेकरी वाला क्या करेगा, दूध वाला क्या करेगा, ग्रोसरी वाला क्या करेगा, तंदूर वाला क्या करेगा। ये कोई मकबूजा कश्मीर है या फ़लस्तीन में बैठे हैं कि बैरियर लगे हैं और कोई बंदा अंदर नहीं आ सकता। हाँ, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको गवर्नमेंट को देखना चाहिए। एहतजाज अगर कहीं पे नुकसान हो रहा होगा, ये जो पिछले 1-1.5 हफ्ते से मार्केट टाइम से बंद हो रही है, ये देखिए, इसमें आप को अगर फिगर के हिसाब से बताऊं ना कि जिस बंदे, आप अपनी दुकान का बताएं कि आपकी सेल में कितना फ़र्क है। अगर 1 लाख रुपया सेल है ना, इस वक्त वो 20-25 हज़ार रुपये आ गई है, जिससे हम लड़कों को सैलरी तक नहीं दे पा रहे और हर बंदा डिफ़ॉल्ट कर चुका है। अगर इसी तरह 2 हफ्ते रहा तो बहुत सारे दुकानदार वो विड्रॉ कर जाएंगे, कारोबार से ही भाग जाएंगे। जो लोग ये बैठे हुए हैं वो कैसे बैठे हुए हैं? वो देख के अब दे ले के बैठे हैं ना, जमे गरम करके बैठे हुए हैं। हाँ, किसी को बता जाता होगा। यही चीज़ है ना, सारी कॉम्प्रोमाइज़ तो है। आप लोगों से नहीं बता मांगा इन लोगों ने? नहीं, हमसे नहीं मांगा, ऐसे ही कहें। और इसका एक ट्रेंड बना हुआ था, तो ये शुरू से ऐसे ही चल रही है। लॉकडाउन बहुत सारे हैं, कोरोना भी आया है, सब कुछ आया, लेकिन जो अब इन्होंने ज्यादती करना शुरू की इस मार्केट के साथ कि बिल्कुल बैरियर लगा के एक इलाका गैर बना दिया, तो वो बात गलत है। ठीक है, नाज़रीन ये देखिए, यहाँ पे मुख्तलिफ जो दुकान के मालिकान हैं वो बता रहे हैं कि बड़ा मुश्किल हालात हैं और हर दुकान पे जो है 10, 15, 20 वर्कर्स मौजूद हैं। उनकी तनख्वाहें पूरी करना मुश्किल हुई हुई है, क्योंकि इशा के बाद नॉर्मली आपको पता है कि ये जो रेस्टोरेंट्स हैं ये आबाद होते हैं। लोग शाम को निकलते हैं अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ खाना खाने के घर से, और यहाँ पे आपको पता है कि 10 बजे का टाइम है तो 9:30 बजे बंद करवाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो एक रेस्टोरेंट का इंतज़ामिया है उसको कम से कम आधा पौना घंटा लगता है जो सामान है उसको समेटने में, चूल्हा बंद करना, फिर खाने को समेटना। तो कह रहे हैं कि घंटे डेढ़ में हम क्या कमाएंगे और फिर किस तरह से जो 25-30 लोग हमारे पास काम करते हैं उनकी तनख्वाहें देंगे। ये कौन सी है जी? ये जी पछाने कौन सी है, ये जाकिर तक है जनाब। क्या हुआ? ये देखें आपके सामने ही, हमें मतलब जुल्म पे जुल्म है, ज्यादती है। बंद करवा रहे हैं 9 बजे आके, 10 बजे आके। नहीं तो वो स्मोक की सूरत हाल भी स्मोक तो है ही नहीं भाईजान, देखे स्मोक है इधर, कहाँ स्मोक है? हम बाहर ओपन पे खड़े हैं, कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं कि आप लोगों की मार्केटें बंद की हैं, स्मोक चला सर गया। नहीं, ये झूठ है सब, ये गलत बात है, ये तो हमें तंग कर रहे हैं ये लोग। ये मैं लोगों से बातचीत की है, लोग बता रहे हैं कि बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान भाईजान। मतलब 50 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके रात को सैलरी पूरी नहीं हो रही, कोई पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। ये हमारे मैनेजर साहब हैं, इनसे पूछे कि क्या हालात हैं। भाईजान मैनेजर साहब क्या हाल है, आप खैरियत से? कितना फ़र्क पड़ा है कारोबार में ये जो 8-10 बजे दुकानें बंद करने? नहीं, कोई नहीं गया। हालात इस तरह के हैं कि हमारे 50 बंदे हैं ना, 15 बंदे अब हैं ऑन ड्यूटी हैं, 35 बंदे हमने फायर किए, फिल वक्त छुट्टियों पे भेजे हैं। उनका क्या कसूर है जो बेरोजगार हुए हैं? पूरी मार्केट में विजिट कर लें आप, जो हालात चल रहे हैं, हर बंदा रो रहा है,
भूख का आलम है, यकीन अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप सारा दिन यहाँ पे होते हैं, जो एक रेस्टोरेंट है उसके पीक आवर्स क्या होते हैं जिसपे सही पीक आवर्स यही आवर्स हैं जिस पे हम खड़े हैं और ये बंद करके अब इस वक्त हमारा ये काम का टाइम है, 8 से 12 4 घंटे, उसी दौरान ये हमें बंद करवा देते हैं। पहले तो 8 बजे बंद होती रही है ना? जी जी, पहले 8 मतलब बजे कि नॉर्मली देखा जाए तो खाने का काम 8 बजे शुरू होता है। बिल्कुल 8 बजे शुरू 6 बजे लोग जॉब से आते हैं, जरा फ्रेश होते हैं, 8 बजे फैमिली के साथ इन्होंने बाहर बैरियर लगा दिए, मतलब इधर क्या कोई टेररिस्ट है अंदर, क्या हो क्या रहा? आप खाना ही बेच रहे हैं ना, चर्च तो नहीं बेच रहे ना? सर मैं कहना इंज ते चर्च वाले नाल भी सख्ती नहीं की। अच्छा, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੈਗ ਪੀਸ ਚਰਚ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਲੁਕਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬੰਦ करने ਪੈਣਾ। अच्छा नाज़रीन, कल हम एक जगह बैठे हुए थे तो वहाँ पे कोई रात थोड़ा सा लेट थे, जब खाना आया तो वो इतना डरते हुए लेके आया। तो हमारे साथ एक हमारे भाई बैठे हुए थे, सलमान कुरैशी साहब, उन्होंने कहा कि देखो खाना इस तरह से डिलीवर कर रहा है जिस तरह से मंशियात डिलीवर कर रहा हो। ये वक्त भी हमने देखा बहरहाल। तो मुझे ये बताएं कि पूरा लाहौर खुला हुआ है, मैं भी आया हूँ, वो कैसे खुला हुआ है और आपको क्यों बंद किया हुआ है? भाईजान समझ नहीं आ रही जाएं कहाँ। अच्छा, वो कहते हैं ना हम अपना ये मामला लेकर जाएं तो जाएं कहाँ? आगे तो ये सरकार खड़ी है, बीच में हम हैं। नहीं, मुझे बताएं कि जो लोग खुले हुए हैं, जो रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, मैं आया हूँ, बड़े बड़े दुकानें खुली हुई हैं और बिल्कुल मेन पे खुली हुई हैं, उन्हें क्यों नहीं बंद करवा रहे? तो बताएं हम किससे शिकायत करें? कोई बंदा है वो कैसे बैठे हुए हैं? अब पता यही नहीं तो क्या सोचने वाली मामला क्या करें अब, ये बता बुता जाता होगा, अब आप नहीं दे रहे बता। अल्लाह नहीं, हम नहीं, हम हक लाल कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं? हम क्या बता देंगे, हमारे पास अपना ही कवर हो जाए, बड़ी बात अच्छा, है। पैसे ही नहीं पूरे हो रहे? हाँ, पैसे नहीं पूरे हो रहे भाई। कितना फर्क पड़ा होगा आपके डेली की जो नील 0% ये देखे ना, इतनी लेबर है, काम है, क्या करेंगे? बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, लेबर्स हैं, किराया है, जो फूड डिलीवरी है वो भी बंद कर दिए इन्होंने। बाहर बैरियर लगाए हैं, देखें आप उधर बैरियर लगे हुए जाकर, हैं। दोनों रास्ते पे बैरियर खड़े हैं, कोई ना अंदर आ सकता है ना जा सकता है। वो कह रहे हैं कि अलाउ है आप सर नहीं, food delivery- आप आए हमारे साथ आए, देखें उधर सारा बैरियर लगा हुआ है, बंद है, रास्ता तो इन्होंने दिया ही नहीं हुआ। ये डाइनिंग रेस्टोरेंट, आ जाइए इधर, क्या कह रहे हैं? एक्चुअली ये डाइनिंग रेस्टोरेंट जितने भी ना, उसका जो डिलीवरी है ना, HD जो होम डिलीवरी, वो सिर्फ 10% होती है। अच्छा, ठीक है, मोस्टली जो डाइनिंग या टेक वे है वो चलता है। इन लोगों को समझना चाहिए, जो टेक वे होम डिलीवरी दे के फ़ायदा कोई नहीं, हमारी सो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है, लेबर लग रही है, ऑर्डर कोई नहीं है। 1 आवर्स में कोई 2 या 3 ऑर्डर आते हैं, वो भी रास्ते बंद है, जिसकी वजह से डिलीवर टाइम पे कर नहीं कर पाते। तो ये 10% सिर्फ इसकी जो है ना वो है। भाई साहब हैं, हाँ। ये अली साहब हैं, आप भी ये भी इसी दुकानदार है, दुकानदार ताजिर भाई हैं। अच्छा। अच्छा भाई मुझे बताएं, आप उधर गए हैं, बैरियल आपने लगे देखे हैं, लगे हुए हैं? मगर आपने जब एजाज साहब से सवाल किया, आपका सवाल बनता नहीं, ये बैरियल किस कानून के तहत आपने लगाए हैं? ये तो नहीं लगा सकते ना, अगर हमें इजाज़त है, बेकरी को इजाज़त है, फार्मेसी को इजाज़त है, दूध देने को इजाज़त हो, तो आपका काम है ना, आप भाई पूछे जब आप इंटरव्यू कर रहे हैं उनका, ये तो आपका काम बनता अच्छा, है। उनसे मैंने पूछा, वो ये कह रहे हैं कि और भी रास्ते हमने मेन दर इसलिए बंद किया है, लोग गाड़ी पे आते हैं, बैठ के आप खाना एक काम करें ना, 5 मिनट घूम लें इधर, मुझे रास्ता बताएं कौन सा रास्ता है इधर को, तो गाड़ियाँ भी खड़ी निकलवा रहे हैं। हाँ। जो जो खाने आए हुए हैं, खाने नहीं आए, हाँ। जो दूध हमारी लेने अपनी आए गाड़ी है, हैं, मतलब जो दूध मामले- लेने आए, जो फार्मेसी पे आए हैं, जो बेकरी पे आए हैं, उनको भी निकाल रहे हैं इधर से कि भाई निकल जाए, बंद कर दिए रास्ते सारे। आप कौन सा कारोबार है आपके यहाँ पे? हमारा इधर सामने आज ग्रिल होट और कराची बिरयानी। अच्छा, कितना वर्कर आपके पास काम करता हमारे पास 80 वर्कर है, 80 वर्कर है। है? 80 बंदा। और रेंट पे है या अपना? रेंट पे है जी, 12 लाख मेरा रेंट है महीने। 12 लाख रुपए 12 रेंट लाख है। रुपए। और 80 बंदों की तनख्वाह कितनी बनती है? तनख्वाह तकरीबन उनकी बनती है तकरीबन 1 लाख से ऊपर चली जाती है उनकी तनख्वाह। 1 लाख? 1 लाख से ऊपर चली जाती 80 बंदों की 1 लाख? है। हाँ जी, अच्छा, पर डे लाख पर रुपए? 1.5 लाख। ठीक है। आप मुझे बताएं, अगर गवर्नमेंट ने 30 लाख रुपया आपकी सैलरीज बनती है? गवर्नमेंट ने हमें होम डिलीवरी की इजाज़त दी, ये हमें नहीं करने दे रहे, हमारे राइटर को गुजरने नहीं दे रहे, फूड पांडा के राइटर को अंदर नहीं आने दे रहे, पिकअप ऑर्डर लेने बंदे को नहीं अंदर आने दे रहे, हम कैसे काम करें? आप जाए ना बैरियल चेक करें। बैठे तो लगे हुए हैं, हमने प्रोग्राम शुरू वहाँ से करवाया। 5 मिनट खड़े हो जाए ना उधर जाकर। हमने प्रोग्राम शुरू वहाँ से कराया, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हमने इनको अलाउ किया। और भी आप देखें मेन पे कारोबार चल रहे हैं, इधर क्या मसला समझ नहीं आ रही कि वो कहता है मैं अपने इलाके का जिम्मेदार हूँ, बाकी जो बैठे, मैं कहा वो कैसे बैठे में? कहता है वो आप उनसे जाके पूछिए। हमारी बात तो सरकार से है ना, ये हम भी यही कोशिश कर रहे हैं, सरकार दर आप लोगों की आवाज़ है। में हफ्ते की रात को मैं गया हूँ स्कीम मॉडल, तो वो उधर ऐसी गहमे गहमी थी, तो जैसे भी इधर कोई मेला लगा हुआ है, पीछे मेला था खादम रिजवी साहब का, उधर भी रश का कोई इशू नहीं था। अभी ये मेला क्यों है? मेले नहीं कैंसिल होते इस मामले में, ये चीज़ें नहीं इवेंट जो बंदों के इकट्ठे होने से मसला नहीं है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे वो गाड़ी आती है, फिर वो यहाँ पे कोयला जलता है, वो ये भाई मुझे चीज़ रोड बंद करवाएं, भाई मुझे मार्केट चीज़ में है ना, बंद करवाएं। फिर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करे ना, जो है दूध वाले, जो फार्मेसी वाले, जो बेकरी वाले बंद करवा दे फिर।
नोटिफिकेशन जारी कर दे। जब दूध लेने बंदे आएंगे, 10 बंदे दूध लेने आएंगे तो राशन नहीं लगेगा। बैक कितना नुकसान हो रहा है पर डे का? पर डे का 2 लाख 1.5 लाख पर डे का नुकसान जेब से डल रहा है? जेब से डर रहा है रोज। 80 में से कितने वर्कर अभी आपके पास के सारे काम कर रहे हैं? अभी मैंने हाफ कर दिए वर्कर, हाफ करके भी नहीं पूरा पड़ रहा। 40 बंदों को आपने कहा कि रेस्ट करें? हाँ, रेस्ट पे भेज दे, वो भी रो 40 बंदे कहाँ जाएंगे भाईजान? बेरोजगार हो गए ना। ये सरकारें रोज़गार देती है या रोज़गार छीनती है? ये तो छीना जा रहा है। ये हमारे बंदे जो मतलब जो दिहाड़ी लेते हैं और घर में उसका राशन डालते हैं, वो बैठ गए हैं, बिल्कुल बैठ गए। प्रैक्टिकल भी देखा जाए, जैसे ये कह रहे हैं स्मोक बारबेक्यू की भट्टी से आती है, ऐसा कुछ नहीं है। जब उसकी एक बार कोयले को ऑन करना है तो कम से कम 2 से 2.5 घंटे उसमें इजीली गुजर जाते हैं, केजी 2 अच्छा, केजी एक चीज़ और है, मैंने कुछ दिन पहले एक जगह बात कर रहा था कि नॉर्मली आप इंडस्ट्री को ये कह रहे हैं कि आप कोयला जलाएं, आप कार्बन ना जलाएं, और आप एक बारबेक्यू वाले से कह रहे हैं कि इसके कोयला जलाने से जो है वो स्मोक फैल रही है। मैंने तो वैसे आज तक नहीं देखा कि किसी बारबेक्यू की शॉप पे बाकायदा तौर पे कार्बन या कोई नैलन की जूतियां सार के वो बना रहा हो। यहाँ पे तो जलता ही कोयला है, और इंडस्ट्री में आप खुद कह रहे हैं कि कोयला जलाएं। ये बहरहाल ये एक तजाद है कि मैं बहुत से इंडस्ट्री में प्रोग्राम किए, वहाँ पे जाके वॉयलेशन ये होती है कि अगर आप कोयले की जगह कार्बन जो है जला रहे हो, वो कहते हैं कि आप कोयला जलाएंगे, कोयले के जो है वो क्रैश करके उसका पाउडर सा बना के वो जलाएंगे। किसी की कोई दुकान है, कोई उस दुकान में वर्कर के तौर पे काम कर रहा है। आम शहरियों से मिला हूँ, वो ये बात कर रहे हैं कि यार 8 बजे जुल्म है, 10 बजे भी जुल्म है, क्योंकि जब बिल आएगा, बिल के ऊपर ये नहीं लिखा होगा कि इस महीने आपको बिल कम भेज रहे हैं क्योंकि आपने दुकान 10 बजे तक खोली थी। ये भी रिलीव लेते हैं ना। चले हम बंद करते हैं, ये रेंट वालों को बोलें कि यार आधा रेंट कर दे, हमारे जो बिल आ रहे हैं उनको आधा कर दे, ये जो सोशल टैक्स है, ये PRA का टैक्स है, ये ख़त्म कर दे। चले हम कोई बेनिफिट हो, कुछ बेनिफिट भी नहीं है, मतलब दुकानें भी बंद कर रहे हैं, टैक्स भी ले रहे हैं। कल आए हैं पंजाब अथॉरिटी वाले जी, चलान है फी दुकानदार को 20,000 30,000 का चलान कर गए। किस चीज़ का? बस किस चीज़ का? भाईजान उनको एक टारगेट दिया हुआ है जी, ये हमने पूरा करना है, वो पूरा कर रहे हैं। तो फिर बता हुआ कि आगे आपको कोई वायलेशन होगी किस चीज़ का? देखें मेरे काउंटर में रसीद पड़ी हुई, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिखाना रसीद, उधर ग्रीन रसीद पड़ी है। क्या है, क्या था ये? बस उनकी मर्जी है जी। मैंने कहा यार क्या है, एक तो काम है नहीं। एक्चुअली ये देखें, पहले LDA ने हमें यहाँ पे सेटअप था, एक फूड स्ट्रीट चल रही थी, लोग एंजॉय कर रहे थे फूड को, उसको उठा के जी बैक पे ले जाए गलियों में कर दिया। अब जो एक सेटअप को उठा के दूसरे सेटअप पे शिफ्ट करेंगे तो वो प्रॉपर SOP तो नहीं फॉलो किए जाएंगे, जब फूड की हाइजीनिक SOP की वायलेशन पे आप लोगों को, हर दुकान वालों को वो कह रहे हैं ना चलान किया होगा। नहीं, वो आप सेटअप किस चीज़ का चलान है? बस ये इनकी मर्जी है भाईजान, कोई SOP मुंह उठा के दो जी 20,000। इधर आप चक्कर लगाए ना अंदर, क्या है, साफ सुथरे बैठे हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है। मैंने उसको बोला यार फिर काम नहीं है, चले यार कुछ दिन गुजारा करें, आपने चलान की पर्ची दी है, अभी उन्हें जी सील कराएंगे। यार यहाँ सील कराएंगे या पैसे पूछा नहीं कि वायलेशन क्या है, क्यों चलान कर रहे हो, सील क्यों करोगे? ये पूछने की हिम्मत किस में है? मतलब जो पूछेगा वो उसका दुश्मन है। चलान डबल का कारोबार भाईजान ये पूछेगा कौन? अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ, आज क्वाटा वालों के साथ उन्होंने फाइन किया है तकरीबन 25-30 हज़ार जो ऊपर बिल्डिंग है। क्या वायलेशन क्या डाली? बस करता है वो, चाहे बेचता है उसको 25,000 रुपये। हमारे मुल्क में क्या मतलब वायलेशन क्या हो रही है ये? अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे अक्सर जब बरकत मार्केट जाता हूँ तो यहाँ पे वो बताते हैं कि मुख्तलिफ लोग यहाँ पे आके रिश्वत भी लेते हैं, यहाँ पे आके भत्ते भी लेते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप हमें बताएं या हमें कोई वीडियो बना के दें। उन्होंने कहा कि जो बंदा वीडियो बना के देगा, जो बंदा उस पर आवाज़ उठाएगा, उसकी दुकान आके सील कर देंगे, उसको फिर यहाँ पे कारोबार करना मुश्किल कर देंगे, उसके लिए ज़मीन जो है वो गर्म कर देंगे इतनी। वो हर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट यहाँ पे आते हैं, उन्हें पता है जिसका जितना कारोबार है उससे उतने पैसे निकलवाए जा सकते हैं, क्योंकि उसको डर खौफ ये होगा कि यार ये मुझे कारोबार नहीं करने देंगे। ऐसे ही आके जी आप ये बाहर बैठे हुए हैं, आपकी वो टाइमिंग एक्सीड हो गई। ये देखें, अब ये कल इनको ये चलान करके गए हैं। ये जी पंजाब फूड अथॉरिटी नोटिस बराए अदायगी लाइसेंस फ़ी। आपका लाइसेंस नहीं बना हुआ? भाईजान लाइसेंस की फ़ीस पे है हमारी। तो ये क्या, ये अदायगी लाइसेंस? नहीं, ये झूठ है। नहीं 20,000 की एक और रसीद पड़ी हुई है। ये तो मेरा ख्याल कोई और है, ये लाइसेंस की फ़ीस है। ये तो लाइसेंस की फ़ीस हमने पे कर दी हुई। भाईजान बात करने का मकसद ये है कि कोई खुदा का खौफ होना चाहिए, कोई मामले को नरम करना चाहिए। इतनी लेबर है, हमारे लोग हैं, ये बच्चे हैं, काम कर रहे हैं, किधर जाएंगे? अब ठीक कह रहे हैं, अब ठीक कह रहे हैं। लेबर का नुकसान यही है। 20-25,000 ये है भाईजान। अच्छा, ये लाइसेंस फीस लिखी हुई है भाई, लाइसेंस फीस पे कर दी हुई है 35,000 लहदा। रसीद बैंक की ये आपने
लाइसेंस आपके पास मौजूद है? जी भाईजान, लाइसेंस फीस के बाद ये मंथली गई है? ये मंथली लगा ले, जो मर्जी लगा ले, ये आपको कोई वायलेशन भाईजान हम ये कह भी नहीं सकते, वो ना हो कल फिर आ जाएं। नहीं, आप हमें बताइएगा। बहुत अब ये जी पंजाब फूड नोटिस बराए अदायगी लाइसेंस फी, ये नोटिस है और इसके ऊपर उन्होंने 20,000 रुपया फ़ाइन किया हुआ है। उस साहब ने 20,000 रुपया साथ फ़ाइन लिखा हुआ है और ये मेरा ख्याल है कि नॉर्मली ये एक नोटिस है, ये नोटिस है जिस पे आप किसी को ये नोटिस भाईजान अपना लाइसेंस बना ले, फ़ीस जमा करा दें। इसके ऊपर लाइसेंस फ़ीस का जो है वो खाना मौजूद है, जबकि उसके आगे लिखा हुआ है 20,000 फ़ाइन। पता नहीं अब ये सही किया है या गलत किया है। ये प्यारे भाई पूरी दुकानदार जितनी भी ये बरकत मार्केट की यू है ना, सबको ये चलान भरना पड़ा है। सबको 20,000 रुपया? जी सर, किसी को 20 और किसी को 30,000। ये क्या है, क्या ये क्या कोई वायलेशन? कोई वायलेशन नहीं है, पूरी मार्केट में करते हैं हर बंदे को। पूछना था समझिए कि उन्होंने किया कि 1 साल का टारगेट पूरा करना, 12 महीना समर आ गया, उन्होंने 12 माह का। ये जो लाइसेंस है उसकी फ़ीस है या ये क्या है? ये तो फीस है, ये जुर्माना है। ये जुर्माना है? जुर्माना तो नॉर्मली वायलेशन पे होगा ना? क्या वायलेशन थी? इस वजह से किया, ये नहीं पता। आप लोगों के पास लाइसेंस मौजूद था? हाँ मौजूद है। लाइसेंस आपने अपडेट किया हुआ था, फीस जमा करवाई भी? बिल्कुल क्लियर है। तो उससे पूछना था कि भाई किस चीज़ का 20,000 लेने ये हैं? कौन पूछने वाला है? वैसे आपके लाइसेंस फीस क्या है? 35। ज़्यादा सुनते हैं, बोलते कम है। ये तो आपको पता होना चाहिए, आपको नहीं पता भाईजान हमारे बोले में क्या चल रहा है। आप उनसे पूछें, आप उसको रोकें, किससे हमें पूछे बुलाएं। जब बताएं। आप अभी उसको आपके रोकें, पास हमें बुलाएं। ये गाड़ी वाले आए हैं, पुलिस वाले, इनसे बोले यार नोटिफिकेशन है, हमें डिलीवरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मुझे पता है। आपको नहीं पता रास्ता कैसे बैरियर कैसे लगाए हैं, दिखाया अंदर क्यों नहीं आने देते? ये भी दिखाया। अभी आपने जहाँ सबसे बात की है वो इधर उधर करके चले गए, आप चले जाएंगे पीछे बंदे पकड़ के ले जाएंगे। कौन सा बंदा पकड़ेगा? कोई भी ये मुलाजिम, मैं खुद 2 दफा गिरफ्तारी दे के आया हूँ। किस क्या वजह? 10,000 रुपये दिया, एक दफा 3,000 रुपये दिया। किसको? इसी दुकान आपको खोल के बैठे हैं। मैं कहा क्या राशन तो नहीं लगा, वैसे फारग ही बैठे हैं इधर। वो पकड़ के लेके डाले में बैठो। 10,000 किसको दे के आए? जेब से दिया। नहीं, किसको दे के आए? अंदर थाने में दे के, आपको नहीं पता थाने वाले क्या करते हैं? सब ऐसे ही करते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, पैसे दे के वापस आ जाते हैं। आप क्या करते हैं यहाँ पे? पूरी मार्केट में आपकी कौन सी दुकान? बर्गर है, अंकल जूस है, ये खान है, जाकुर टिक है, साजिद वो आपका कौन सा वाला? मेरा वो अंकल जूस है। अंकल जूस है? जूस खाना ना मेरा। अच्छा, और आप आगे वो रफ़ी भाई हैं, किंग बिरयानी वाले, वो सब वैसे को डर से ना बोलता हो, लादा बात है, मगर हर बंदे के साथ ऐसे ही हो रहा है। डर देखें, पता है देखिए अभी आपसे बातें कर रहे हैं, बड़े 2-4 पूरी मार्केट में विजिट किया, मैं 4-5 बंदों ने बातें की हैं। ये डर से नहीं करते, तकरीबन कम से कम मेरे ख्याल से 40 से 50 दुकानदार हैं इधर जो पीछे छुपे हुए हैं, ये खड़े हुए देख के बातें करते हैं। हर बंदा बात नहीं करता। पुलिस हमारे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा सलूक किया, मीडिया वो सॉरी क्या नाम है उसका, फूड वाले भी ऐसे करते हैं और सबको चलाना ऐसे करते हैं। रफी भाई, ये आप लोगों को भी आया ये जो ये लाइसेंस के ऊपर 20,000 रुपए का फाइन? हाँ जी, पिछले फाइन है ये लाइसेंस फीस है? मैं समझ नहीं पा रहा। फाइन होता है। फाइन किस चीज़ का? फाइन तो नॉर्मली वायलेशन पे होगा ना? देखो आके चेकिंग करते हैं, वायलेशन। हाँ जी, आपका लाइसेंस अपडेट है ना? लाइसेंस सबके बने होते हैं। ये जो फाइन होता है ना, बेसिक आके ये चेकिंग करते हैं। कोई एक रीज़न भी मिल जाए, सफाई नहीं है, किस रीज़न पे हुआ है? ये भी रीजन हो सकता है। वो जरा दिखाएं। नहीं, कोई रीजन नहीं, कोई रीजन यही होता है जी कि आप कैप नहीं पहनी, कुछ बताना तो चाहिए ना। हाँ जी, वो यही कहते हैं कि डस्टबिन आपकी साफ नहीं है, आपकी सफाई नहीं है, या इसने कैप नहीं पहने, इसने की चेन क्यों पहना हुआ है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें। और इसके ऊपर कोई वायलेशन लिखा हुआ है? ये इसमें इसके ऊपर वैसे कोई वायलेशन नहीं लिखी जा रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं सारे। नहीं, मैं अपने तौर पे देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ वायलेशन लिखी है कि नहीं लिखी। वायलेशन को छोड़े, आप हम सब झूठ बोलते हैं। भाई मैं कह रहा हूँ कि कोई ये क्या वायलेशन करते हैं? नाखा नहीं है, रिंग पहने हुए हैं, आपके बाल बड़े हैं, कैप नहीं पहनी हुई है, बस ये जुर्माना है। फीस तो हम अदा करते हैं। नहीं, ये तो वैसे भी होना चाहिए कि अगर कोई बंदा फूड का कारोबार कर रहा है, फूड का काम देखिए, हम अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, फिर भी कर रहे हैं। मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हम जो है ना बिल्कुल पहन के रखते हैं, फॉलो करते हैं जो SOPs हैं। कोई तो मंतक देते होंगे ना, मतलब कि ऐसे ही कहते हैं कि दो 20,000 रुपए। ये तो एक बात है ना, ये जो आप देख रहे हैं अंधेरा पूरी मार्केट में, ये क्या है? यही दरख्वास्त कर रहे हैं, यही दरख्वास्त यही कर रहे हैं। ये हमारी सब दुकानदारों की इनसे रिक्वेस्ट है कि इतना जुल्म ना करें, इतना करें जितना हमने बर्दाश्त कर लिया हुआ। अब बर्दाश्त नहीं होगा, फिर बाहर सड़कों पे आ जाएंगे हम लोग। डिफॉल्ट हो गया ना हर दुकानदार। क्या मैक्सिमम क्या टाइम होना चाहिए? 11 बजे होना चाहिए? 12 बजे? नहीं भाई, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप लोग क्या मिनिमम जो है ना एक एक्सेप्टेबल टाइम है वो 12 बजे तक होना चाहिए। 12 बजे का अगर कर भी देते हैं ना, इसको कंटिन्यू भी कर दें। देखिए सजेशन आपने पूछी है ना, 12 बजे टाइम को लॉक कर दें। क्यों? वो एक
एक तो उससे सबको पता होगा इतने बजे बंद करना है। हाँ जी, सबको पता चल जाए, उसके बाद जो वायलेशन करे उसको फिर FIR भी करें, जो मर्जी करें, ठीक है। लेकिन ये है कि जो फूड का काम है ना रात का, वो 8 बजे 10 बजे ये टाइम इसके है नहीं, क्योंकि इसका सारा कस्टमर वो है कि जो अपनी शॉप्स अपने दफातर बंद करके कोई फैमिली के साथ निकलता है, कोई दोस्तों के साथ निकलता है आउटिंग की, उसके लिए 12 बजे का टाइम एक मुनासिब टाइम है। लेकिन अभी चूँकि ये जो इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है, ये करवाया जा रहा है स्मोक के ऊपर, ठीक है। तो आप ये बताएं स्मोक कहाँ पे है और माहौल क्या है? स्कूल खुल गए हैं, कॉलेज खुल गए हैं, खुल गए हैं, ईंटों वाले जिनसे सबसे ज़्यादा कहते हैं आ रही होती, वो खुल गए, स्कूल कॉलेज सब खुल गए। अब और गिरदोनवाह में चलें, वो किसी का कोई भी लिंक हो, कोई बता देता हो, कुछ भी करता हो, चोरी छुपे ही काम कर रहा है ना। तो ये फूड इंडस्ट्री को तबाह क्यों कर रहे हैं? नहीं कर रहे, ऐसे बैठे हुए हैं, मेन पे कोई रोकने वाला भी नहीं है। लेकिन तबाही किसकी है? फूड इंडस्ट्री की। आप अगर इसका वॉल्यूम चेक करें, इसके साथ लाखों ने करोड़ों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। एक छोटा सा जो ठेला लगता है ना, उसके साथ 10 खानदानों का चूल्हा जलता है। तो ये हुकूमत जो सब इक़्तिदार बैठे हैं, हमारे वज़ीर आज़म जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, तो उनको ये चीज़ें सोचनी चाहिए है कि मुल्क को कैसे लेके चलना, इकोनॉमी को भी लेके चलें। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसको आप लोगों ने आवाज़ बन के उन तक पहुंचाना है कि खुदारा इन चीज़ों हम आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। आवाज़ हैं सर, कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। आप हमारी आवाज़ हैं। देखें जो है ना, बहुत ज्यादती का शिकार हो चुके हैं। हम सर कोशिश यही कर रहे हैं कि अल्लाह करे सरकार आप लोगों की भी आवाज़ रिक्वेस्ट है हाँ। कि ये जुल्म बंद कर दें। ठीक है नाज़रीन, ये आपने इन तमाम अहबाब की गुफ्तगू सुनी। ये बता रहे हैं कि यहाँ पे हालात जो है ना वो ख़राब है, और वो इसलिए ख़राब है कि इन तमाम अहबाब के पास बता रहे हैं कि अब हमारा जो है दिवालिया निकल चुका है, हम अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें देने से कासिर हैं, अब छुट्टी करवाने लगे हैं कि भाई जाएं, घर जाएं, हम पैसे नहीं दे सकते। मेरा ख्याल है कि स्मोक की सूरत हाल से निमटने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि क्या हम एक पूरे तबके को मतलब कि उसका रिस्क ना छीन लें। आपको मेरा ख्याल है इस हवाले से भी देखना चाहिए कि जिन लोगों का ये कारोबार है, जिन लोगों ने 8-9 बजे बैठ के लोगों को खाना खिलाना है, उनका रेस्टोरेंट का या होटल का कारोबार है, वो सुबह के टाइम ये नहीं कर सकते। मतलब कि जो रात का खाना वो रात में ही खाया जा सकता है, वो सुबह के टाइम कोई नाश्ता नहीं लगा सकता। मतलब बहुत से अहबाब हैं सुबह के टाइम नाश्ता लगाते हैं, पाए बेचते हैं, कुछ भी करते हैं, उनका टाइम वो है, वो फजर के बाद खाना बेचेंगे, उनका 12-1 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो ये होटल चला रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मली लोग आके रात का खाना खाते हैं, तो रात का खाना रात में ही खाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि रात का खाना 1:30 बजे दोपहर खा लें। तो रात के खाने के कारोबार जो कर रहे हैं उनके लिए मेरा ख्याल है रात का कोई ख़ास वक्त रखें, कोई घंटा 1.5 को बढ़ा के, ताकि इनका भी कोई सर्किट चल जाए, स्मोक की सूरत हाल भी बेहतर हो जाए। बहरहाल ये जो मसाइल थे, मैं अक्सर यहाँ पे आऊँ तो ये लोग डिस्कस करते थे, और मैंने देखा कि यही मार्केट बंद है, बाकी हर जगह हर चीज़ खुली हुई है। अब मुझे नहीं पता वो कैसे खुली हुई है, वो कोई मुँह प्यार को खुली हुई है, किसी से कोई ताल्लुक़ ऐसा है वो खुली हुई है, या कोई जेब किसी की गर्म की है वो इस तरह खुली हुई है। बहरहाल बहुत सी दुकानें, बहुत सी मार्केट खुली हुई हैं। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि कारोबार को बंद किया जाए। मैं इस चीज़ को, इस फैसले को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता। जो बैठे हुए हैं, अगर वो बैठे हुए हैं तो इनको भी बैठने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि ये भी उसी कारोबार में बता रहे हैं कि हमारा तो दिवालिया निकल गया, हमें समझ नहीं आ रही कि हम किस तरह से लोगों की तनख्वाहें पूरी करें, किस तरह से जो है अपने रोज़गार को चलाएं, किस तरह से अपने बच्चों के जो है रिस्क लेके जाएं, बच्चों की स्कूल की फ़ीस दें। तो बहरहाल ये गुजारिशात थी, ये प्रोग्राम था, अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।